अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे इंसानियत के बारे में। इनके इंसानियत जो है हमारे अंदर क्या पाई जाती है और इंसानियत है क्या चीज़, हम किस चीज़ को इंसानियत का नाम देते हैं। ठीक है, हमारे मुआशरे में जो है ना कितनी इंसानियत पाई जाती है और हम जो है ना इंसान होने के नाते जो है ना सोसाइटी में क्या किरदार अदा करते हैं। इसी की चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि इंसानियत एक बहुत बड़ा कीमती ख़जाना, इसको लिबास में नहीं इंसानों में तलाश करो। कि हज़रत अली से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया कि जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। लेकिन आजकल के मुआशरे में ना अगर मैं बात करूँ इंसान होने की, इंसानियत की, तो मेरे नज़दीक जो है ना जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, इसी तरह लोग भी बराबर नहीं होते। जहाँ पे जो है ना हैवानियत पाई जाती है वहाँ पे इंसानियत भी पाई जाती है और जहाँ पे इंसानियत पाई जाती है वहाँ पे हैवानियत भी पाई जाती है। लेकिन जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही है कि जानवर के अगर चारा डाला जाता है ना, घास डाला जाता है तो वो दूसरे जानवर को मारता है, खुद खाता है, खुद खाने की कोशिश करता है, दूसरों को नहीं देता। तो इंसानों की मिसाल भी बिल्कुल जानवरों जैसी है। अगर कोई इंसान होगा, अगर उसमें इंसानियत होगी तो अगर उसको कुछ ज्यादा किसी चीज से ज्यादा नवाजा जाएगा ना, अगर उसको कोई ज्यादा चीज दी जाएगी ना, तो वो क्या करेगा, खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखेगा। तो यहीं से फर्क पैदा होगा जानवर और इंसान के, क्योंकि जानवर सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरे को मारता है, अब घास खुद खाता है। इंसान जो है ना अगर खुद खाने की कोशिश करेगा, दूसरों को हक मारेगा, तो वो जानवर ही होगा। कि किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, हो सकता है कि उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दे। मगर हमारे मुआशरे में ना ये बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं वबा है, बहुत बड़ी बीमारी है कि कोई इंसान किसी की मदद कर रहा है ना, कोई इंसान किसी की हेल्प कर रहा है, कुछ दे रहा है ना, तो साथ में क्या करेगा, उसको जतलाने की कोशिश करेगा कि हाँ मैंने मदद की। हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ी बुराई है, हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा ऐब है कि हम अगर किसी इंसान को कोई चीज़ देते हैं ना तो दिखावा करते हैं, दिखा कर देते हैं कि हाँ हमने जो है ना उसकी मदद की, हमने उसको कुछ दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को कुछ देते हुए उसके चेहरे की तरफ ना देखें, उसकी जो है ना उस बेचारे की मजबूरी को ना देखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम जब किसी की मजबूर कुछ देते हुए किसी की मजबूरी देख लेते हैं ना तो वो हमें हकीर नजर आना शुरू हो जाता है। और ये जो है ना इंसान का यहीं से जवाल शुरू होता है कि दूसरे इंसान को हकीर समझकर खुद को ऊंचा समझ लेना ही इंसान की सबसे बड़ी पहली नाकामी, और इंसान इसी से नाकाम होता है। भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव, रिज्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। कि हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिनके पास जो है ना माल दौलत और ये चीज़ें आसाइशें पाई जाती है ना, तो वो दूसरों का जो है ना कदर नहीं करते और कदर जानते ही नहीं है कि गरीब की कदर क्या होती है। तो भूख जो है ना वो हमारे मुल्क में बिल्कुल एक अफलास बीमारी की तरह फैली हुई है, एक ताउन जैसे वबा होते हैं बिल्कुल उसी तरह से फैली हुई है। और जो है ना गरीब बेचारे जो है ना उनके पाँव में पहनने के लिए जूते तक नहीं है। जिंदगी कैसे गुजर रही है। हाँ, जिनके पास सब कुछ है वो देखें जालिम किस तरह से अपनी तिजोरियों को में वो जो है ना माल पैसा वो सब कुछ जमा कर रहे हैं, किस तरह से वो रख रहे हैं। तो खुदा दूसरों की हमेशा मदद करें और खुद को जो है ना जालिम होने से मत बचाएं, जालिम हो ना कहलवाएं खुद को। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तो तीसरा वीडियो बनाता है। सिंपल सी बात है कि हमारी ना इस मुल्क में अगर देखा जाए ना, किसी भी मुल्क में देखा जाए ना, हर मुल्क की मैं बात नहीं करती, मैं अगर अपने पाकिस्तान की बात कर लूँ तो देखें यहाँ पर जो है ना लोग डिग्रियों की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ इतनी बन गई हैं कि जिनकी इंतहा नहीं है, कॉलेजेस सब कुछ बन गए उसकी इंतहा नहीं है। यूनिवर्सिटियों में इतनी ज़्यादा तालीम दी जा रही है, डिग्री पे डिग्री बंदा हासिल किया जा रहा है, लेकिन वो डिग्री किस काम की जिस डिग्री में इंसानियत का सबक ही ना दिया गया। वो डिग्री किस काम की जिसमें हमें यह दर्स ही ना दिया गया हो कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। क्या हम इस मुआशरे में रहते हुए इंसान हैं? क्या हमारे अंदर इंसानियत एहसास पाया जाता है? तो हमारी वो जो तालीम है ना किसी काम की नहीं है जिसमें इंसानियत ही ना हो, जिसमें हमें इंसानियत का किरदार देना दिया जाए। पहले होता था कि दो लोग लड़ते थे तो तीसरा उनके दरमियान कुछ ना कुछ बोल के सुलह करा देता, मगर अब क्या करते हैं, वो जो लड़ाई होती है ना उसको थोड़ा बढ़ावा देते हैं ताकि जो है ना लड़ाई और हो, सुलह नहीं करवाते। वक्त के समझाने का अंदाज कर्बनाक और सख्त होता है, मगर सच तो ये है कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती है और सारी जिंदगी के लिए समझ में आ जाती है। तालीम याफ्ता होने का यह मतलब नहीं है कि आपने हर जिंदगी के हर जो है ना
मुकाबले में आपने कामयाबी हासिल कर ली, जिंदगी को गुजारने में आपने कामयाबी हासिल कर ली। नहीं, तालीम सिर्फ हमें जो है ना हमारे मकसद में ही कामयाब कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तालीम के ज़रिए से वो चीज़ हासिल कर लेंगे, मगर ज़िंदगी की जो ठोकरें होती हैं ना, ज़िंदगी की जो ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ होती हैं ना, ऊंच नीच होती है, सब कुछ होता है ना, तो ये जो है ना हमें सीखनी पड़ती है। किससे सीखनी पड़ती है? दुनिया से सीखनी पड़ती है। और ये जो हमें वक्त सिखाता है, और वक्त का ये जो समझाने का अंदाज होता है ना, ये सख्त ज़रूर होता है, मगर जो बात वक्त सिखा देता है ना, वो सबक जो है ना कभी किताबों से आता ही नहीं है। वो आपने मशहूर सुना तो होगा ना कि किताबों का इल्म अपनी जगह, मगर जो इल्म हमें वक्त ने सिखाया है ना उसकी कदर तो और ही बात है। तो वक्त का सिखाया गया जो इल्म होता है ना वो इंसान को पूरी जिंदगी याद रहता है। और वो इंसान जो कि वक्त के सिखाए गए इल्म से कुछ हासिल ना करे तो उस जैसा बेवकूफ इंसान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किताबों से तो इल्म को हासिल करने को कोई भी हासिल कर लगता है। अगर आप लोग किसी अंधे को, किसी लूल्हे को, किसी अपाहज को, किसी को भी से कुछ सिखा दे वो याद कर लेगा, लेकिन अगर आप किसी को दुनिया को इल्म देती है ना, अगर आप उसको ज़हन नशीन कर लें, आप उसको अपने अंदर बिठा ले कि क्या है, हमें समझने की ज़रूरत है कि इंसानियत का है, और वक्त ही हमें समझा देता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आपकी कदर क्या है, हमारी कदर क्या है, और इस माशरे में रहने वाले हर एक इंसान की कदर क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, मोहम्मदी चैनल को। अल्लाह ताला तमाम लोगों के अंदर इंसानियत पैदा करे, आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।